Hello friends, welcome to our tutors. Now this is Drishti Bhartia. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 29th of April 2021 related current affairs. So today's first question is भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के CMD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as CMD of भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और BEML? सो आंसर इज अमित बनर्जी. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. CMD ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML इज अमित बनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज किस स्मॉल फाइनेंस बैंक में 26 अप्रैल को अपना परिचालन शुरू किया है? विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस ऑन 26th of April? सो आंसर इज शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक. आई रिपीट, Shivalik Small Finance Bank started its operation on 26th of April. Next question number 3 is भारत सॉन्ग 2020 में सैन्य खर्च करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? इंडिया रैंक्ड वेयर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग इन सॉन्ग 2020? सो आंसर इज 3rd. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. भारतीय सैन्य खर्च के मामले में 2020 में भारत जो है 3रे स्थान पर रहा है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज किसने वेयर अबाउट्स नामक अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड हिज न्यू नॉवल कॉल्ड वेयर अबाउट्स? सो आंसर इज झुम्पा लाहिड़ी. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. झुम्पा लाहिड़ी नॉवल लिखी है उन्होंने, वेयर अबाउट्स. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर विल बी द 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बी हेल्ड? सो आंसर इज बिर्मिंघम, इंग्लैंड. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है ये बिर्मिंघम, इंग्लैंड में खेला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और CEO ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड? सो आंसर इज हामिद शिनवारी. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. हामिद शिनवारी जो है ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 28th of April. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2021 की थीम क्या रखी गई है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2021? सो आंसर इज एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रिजाइलेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम. I repeat, the theme of World Day for Safety and Health is Anticipate, Prepare and Respond to Crisis, Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health Systems. Next question number 9 is दादूदान गढ़वी का निधन हुआ है. वह एक प्रसिद्ध क्या थे? दादूदान गढ़वी has died. What was he was famous? So he was famous poet. वह एक प्रसिद्ध कवि थे, दादूदान गढ़वी. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज किस देश के व्यापार मंत्रियों ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू की है? ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ विच कंट्री स्टार्टेड सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी इनिशिएटिव? सो आंसर इज इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के देश के व्यापार मंत्रियों ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू की है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज किस नाम से घोड़ों की एंटीबॉडी कोरोना वायरस की दवा का ट्रायल शुरू किया गया है? बाय व्हाट नेम वाज द ट्रायल ऑफ हॉर्स एंटीबॉडी कोरोना वायरस ड्रग स्टार्टेड? सो आंसर इज विनकोव 19. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. विनकोव 19 जो है ये एंटीबॉडी घोड़े से निकाली गई है एंड जूलॉजिकल नेम ऑफ
हॉर्स इज इक्वस इक्वस। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज मंजूर एहतेशाम का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? मंजूर एहतेशाम डाइड, व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस राइटर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। मंजूर एहतेशाम ये एक प्रसिद्ध जो लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज किस संगठन ने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी? सो आंसर इज DRDO। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। DRDO का फुल फॉर्म भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी स्टार्ट की है हेलीकॉप्टर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX के नए MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the MD, Managing Director and CEO और Chief Executive Officer of National Commodity and Derivatives Exchange NCDEX? So answer is अरुण रस्ते। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अरुण रस्ते जी को राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के नए MD और CEO पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज किस देश के प्रधानमंत्री निकोलिन पशिन्यान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर निकोलिन पशिन्यान रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? सो आंसर इज अर्मेनिया। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री थे निकोलिन पशिन्यान, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज चांदलेर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI में भारत किस स्थान पर रहा है? इन दी चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI विच प्लेस इंडिया रैंक्ड? सो आंसर इज 49th। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। 49वीं रैंक लगी है भारत की CGGI में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज किस भारतीय अभिनेता ने कोविड फोर्स ग्रुप बनाया है? विच इंडियन एक्टर क्रिएटेड कोविड फोर्स ग्रुप? सो आंसर इज सोनू सूद। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। कोविड फोर्स ग्रुप जो है ये एक टेलीग्राम पर चैनल बनाया है सोनू सूद जी ने कोरोना वायरस में हो रहे लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज फोर्ब्स इंडिया की अरबपति सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? विच इंडियन वॉज इंक्लूडेड इन द बिलियनियर लिस्ट ऑफ फोर्ब्स इंडिया? सो आंसर इज संजय अग्रवाल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। फोर्ब्स इंडिया की अरबपति सूची में भारत के संजय अग्रवाल जी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज किस राज्य ने कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट डिसाइडेड टू सेट अप कोविड-19 केयर सेंटर? सो आंसर इज स्टेट हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। हरियाणा ने कोविड-19 केयर सेंटर खोलने का जो है निर्णय लिया है एंड कैपिटल ऑफ स्टेट हरियाणा इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज लास्ट पुस्तक द टेल ऑफ द हॉर्स अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अ लॉन्च्ड बुक द टेल ऑफ अ हॉर्स ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक? इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। यशविनी चंद्रा is the author of the book The Tale of the Horse, A History of India on Horseback. Next question, question number 21 is about again DRDO. DRDO और Defense Research Development Organization ने कितने महीनों में 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? In how many months DRDO announced to set up 500 medical oxygen plants? So answer is 3 months. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। DRDO ने ये घोषणा की है कि वो 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेंगे 3 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की घोषणा की है? विच कंट्री अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फोरकास्ट सुपर कंप्यूटर? सो आंसर इज ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। ब्रिटेन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज दिल्ली सरकार ने किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात करने की घोषणा की है? दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस्ड इंपोर्ट ऑफ 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स
फ्रॉम विच कंट्री? सो आंसर इज फ्रांस। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। फ्रांस से दिल्ली गवर्नमेंट ने 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट्स जो है इंपोर्ट करने की घोषणा की है। एंड कैपिटल ऑफ कंट्री फ्रांस इज न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज SICCI ने तकनीक आधारित स्टार्ट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? SICCI tied up with whom to promote technology based start? So answer is इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। IIT कानपुर के साथ में SICCI ने तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज इंग्लिश प्रीमियर लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? हु वन द टाइटल ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021? सो आंसर इज मैनचेस्टर सिटी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, जैसे कि हमने पढ़ा है कल ही कि मैनचेस्टर सिटी ने जो है चौथी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट में जो है कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज श्रमिक स्मृति दिवस वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 28 ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज श्रमिक स्मृति दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? व्हाट इज द थीम ऑफ लेबर मेमोरियल डे 2021? सो आंसर इज हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर राइट्स। आई रिपीट, हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर राइट्स। ये जो है थीम थी श्रमिक स्मृति दिवस 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज भूटान देश ने दंतक परियोजना के कितने साल पूरे किए हैं? हाउ मेनी ईयर्स डिड द कंट्री ऑफ भूटान कंप्लीटेड द डंगटन प्रोजेक्ट? सो आंसर इज 60 ईयर्स। 60 वर्ष भूटान देश ने दंतक परियोजना के पूरे किए हैं। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज किस राज्य ने कौशल विकास के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है? विच स्टेट टाइड अप विद माइक्रोसॉफ्ट टू ट्रेन यूथ फॉर स्किल डेवलपमेंट? सो आंसर इज आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विथ माइक्रोसॉफ्ट साइन टू ट्रेन यूथ फॉर स्किल डेवलपमेंट। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश इज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। रिकवरी तीरंदाजी विश्व कप दीपिका कुमारी और अतानु दास ने कौन सा पदक जीता है? रिकवरी आखिरी वर्ल्ड कप दीपिका कुमारी एंड अतानु दास वन विच मेडल? सो आंसर इज गोल्ड मेडल और स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। रिकवरी आखिरी वर्ल्ड कप में भारत की दीपिका कुमारी और अतानु दास ने स्वर्ण पदक जीता है। सो आई होप गाइज आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस करे हैं। सो आप प्लीज़ इन्हें लिखिए, पढ़िए और याद करिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।